आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट बार के ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे जो नौजवान हैं उनकी याद दहानी के लिए 2009 के अंदर जो मशहूर जमाना लाइट्स मूवमेंट थी, वो जजेस बहाली तहरीक, नाजरीन आपको याद होगा, हमने तो ज़ाहिर बहसियत सहाफ़ी को कवर भी किया था, उसको लीड किया था मोहतरम जो है एतजाज एहसन साहब ने। उनके बयान के मुताबिक थोड़ी देर पहले आप सुन भी रहे होंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, वो कह रहे हैं कि ये एक साजिश बुनी गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायती जो वकला ग्रुप हैं उनकी तरफ से। जाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तान की जो डिफरेंट बार्स हैं वहां पे जो डिफरेंट चौधरी गुलाम हुसैन साहब ये जो वकला ग्रुप्स हैं वो नजरियाती तौर पर ना भी हों, लेकिन वो जाहिर है मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो उनको पुश करती हैं। पता चलता है कि जी ये जो ग्रुप है इसके पीछे फलां पोलिटिकल पार्टी है, इसके पीछे ये है। तो इस वक्त मौजूदा मैं हसन से भी जानूंगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान ये जो सुप्रीम कोर्ट बार है वहां पे जो वकला मौजूद हैं जो इलेक्शन जीत के आए हुए हैं, उनके पीछे कहा जाता है कि तार साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायती और पीडीएम ने काफी ज्यादा सपोर्ट इन लोगों को किया हुआ है। तो ये जो कल से लेके अभी तक माजरा आप देख रहे हैं, वैसे जो साहब माजरा मेरे गांव का नाम भी है, लेकिन जाहिर है उर्दू का लफ्ज, ये जो माजरा है सारे का सारा इसके पीछे वो माजरे है। हाँ, इसके पीछे आपका गांव है। इसके पीछे माजरा, इस सारे कजिए के पीछे माजरा क्या है? क्योंकि एक जो कॉमन सेंस वाला आम फहम वाला सवाल है वो यही है कि अगर कोई मसला था बार काउंसिल्स को, अगर कोई शिकवा शिकायत थी, अगर नजर आ रहा था कि मोहतरम सिकंदर सुल्तान राया साहब का जो कॉन्डक्ट है वो ठीक नहीं है, वो बायस्ड है, वो कहीं पे कोई डंडी मार रहे हैं बकौल प्रेस रिलीजेस के मुताबिक, तो इससे पहले आवाज उठाई जाना चाहिए थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको 8 जो फरवरी की तारीख दे दी, उसके बाद मामला शुरू हो गया, इलेक्शन शेड्यूल भी आ गया, उसके बाद आपने ये पख डाल दी। लाहौर में आप मौजूद हैं, जाहिर है पाकिस्तान जो बार्स हैं खासतौर पर हमारे मुकला की ज्यादा जो कंसंट्रेशन लाहौर के अंदर है, तो रात को कहीं आप किसी कॉफी पे आपकी मुलाकात हुई, आपने कोई अंदर की खबर ली, वजह क्या बनी है? नहीं, बज़ाहिर तो जो उनके ऑब्जेक्शन है उनमें तो वजन है, लेकिन ये इस लेट स्टेज पर जाके इलेक्शन कमिश्नर की रिमूवल का मुतालबा जो है अब सारी, इसीलिए नून लीग ने भी उसको डिसओन कर दिया और बाकी इवन पीटीआई ने कहा कि जी ये गलत हो रहा है। हम हालांकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है जो कुछ भी कर रहे हैं ना पिछले 2 साल से, वो मुसलसल पीटीआई के खिलाफ एक्टिव है, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं इनको इस वक्त ना हटाएं और इलेक्शन के होने दें, और हम कोई भी रुकावट इसके हक में नहीं है कि इलेक्शन जिससे ना हो सके। तो अब ये जो इन्होंने किया है, तो ये लोग कह रहे हैं कि ये कोई एक घिनौना फेल है और कि इनको इस वक्त पर जो किया है कि ताकि इलेक्शन ना हो सके। तो इसका मतलब है कुछ एलिमेंट्स अभी भी डोरियां हिला रहे हैं कि वो इलेक्शन को किसी तरह पुश डाल दें। बिल्कुल सही। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। अच्छा हसन, आर्टिकल 217 बहुत वाज़ेह है, उसके मुताबिक फर्ज करें किसी भी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर अपने ओहदे से हटते हैं एंड ही इज अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो सीनियर मोस्ट जो है वो लग जाएंगे। और मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा जी अगर सारे ही इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तो सुप्रीम कोर्ट से आ जाएंगे जज, सुप्रीम कोर्ट से जज आ जाएंगे। उन्होंने कहा जी इवन जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इदारे के तौर पर मौजूद रहेगा, तो 8 तारीख जो है उस के ऊपर जो इंतखाबात करवाने के हवाले से कोई रोक रुकावट नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। आपके पास क्या खबर है? और दूसरा ये भी बता दीजिएगा, ये जो डिफरेंट ग्रुप्स को मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती हैं, ये जो हैं अपरेंटली ये पीडीएम और नून लीग के सपोर्टेड इस वक्त दोनों बार्स के अंदर लोग मौजूद हैं। मैंने थोड़ी सी आपको बात बताई थी कि मुझे वेल बिफोर टाइम ही वाज काइंड इनफ, एहसन भोन साहब ने को 20 मिनट पहले प्रेस रिलीज के जारी होने से ही उन्होंने मुझे भिजवा दी थी। तो वो मेरे पीछे वाली कहानी नहीं बताई उन्होंने। असल कहानी वो अभी भी नहीं बोलूंगा, मेरा बड़ा ताल्लुक है। नहीं ये क्या बात है, मतलब यार लोग सुनने के लिए बैठे हुए, आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ ये है कि लोग जानना चाहते हैं, सुने तो सही है, लोगों के पास, लोगों के सामने आपका जो एक रेपुटेशन डेवलप हुई है, सुन तो लें। आपके जो रावी हैं वो लोग कहते हैं कि आजकल हसन के रावी के पास खबर होती है, तो रावी की खबर हमें भी बता दें, क्या वजह क्या बनी? बस उनका कुछ अपना ग्रीवियंस था, जो बेसिकली पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना, जो कल आप बता रहे थे कि जिस तरह आज चीमा वाला आपने पूरा किस्सा सुनाया था ना कि वो मेंबर फाइनेंस थे और इस तरह का मामला था, खबर मिली कोई? तो नहीं, जो आप बता रहे थे, मैं तो आपके अल्फाज को दोबारा रिप्रोड्यूस कर रहा हूं। तो बस मैं वही बता रहा हूं कि यहां पर भी वही मामला है, यानी कुछ ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात नहीं थी। इवन के पाकिस्तान बार काउंसिल की जो प्रेस रिलीज जारी हुई
जिसमें सिकंदर सुल्तान राजा साहब के इलाके को जेलम बयान कर दिया गया, जो कि आधे पाकिस्तान को मालूम है कि इनके भाई फखर सुल्तान राजा और सिकंदर सुल्तान राजा ये दोनों सरगोदा से बिलोंग करते हैं। और दरमियान रास्ता कर लिया होना सर, अब जेलम से सरगोदा का डिस्टेंस है इतना नजदीक, नॉट अ स्टोन थ्रो डिस्टेंस कि जहां पर वो बात कर लीजिए तो एक बड़ा मतलब हेस्ट में जब कोई काम करते हैं ना तो फिर आपसे गलतियां। ये दोनों ग्रुप जो है PMLN या PDM सपोर्टेड थे, ये मानते हैं? नहीं, ये लोग बेरा के पास इनका गांव है, बार के जो वो इज क्लोजर टू पिंड, यानी वो पिंड दादन बेरा के पास ही है। जी जी। अच्छा, वो जो इनका मैं अर्ज कर रहा था कि जो इनका इशू है, यानी सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं वो तो पाकिस्तान में नहीं थे, तो प्रेसिडेंट की एब्सेंशिया के अंदर ये प्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी देखे ना, शहबाज जो खोसा साहब हैं उन्होंने भी बयान किया, तो ये उन्होंने कहा कि इत्तेफाक नहीं करते। तो बात ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफे की हद तक जो मामला है, डिमांड इस वक्त वो मुनासिब नहीं है। अगर कुछ तो कुछ चीज थी तो उसका भी, यानी हल्का बंदी आज तो नहीं हुई। अगर मैं आपकी बात सही समझा, हल्का बंदी आज हुई है, सुने तो सही, कल हुई थी। एक आध बंदे ने अपने जाती मफाद के लिए ये लाखों पे मुश्तमिल जिसके मेंबर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट लगा दी एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी के हेड का उन्होंने। कोई कैंपेन, कोई जो कहते हैं ना कि वुकला तहरीक, कायद से हदायत तो नहीं आई, कोई तहरीक शरीक नहीं चलने जा रही वुकला की। ये सिर्फ जो है ना एक बयान था, बयान से ज्यादा इसको ज्यादा अहमियत ना दीजिएगा। और जो ऑलरेडी कल का उसका बैकलैश आ चुका है इन दोनों प्रेस रिलीजेस का, उसके बाद तो मेरे ख्याल से वुकला भी कुछ तहरीक को शुरू करने के हवाले से 100 मरतबा सोचेंगे। तो देयर इज नथिंग एज सच ऑन ग्राउंड। हाँ, एक अपना एहतजाज का उन्होंने कोशिश की, एक अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की, जो कि मेरे ख्याल से किसी सूरत भी कारामद साबित नहीं होगा। जहां तक मामला आ गया जी के अभी जो कागजात नामजदगी हासिल करना शुरू कर दिए लोग, उस पर बाद में आते हैं। नाजरीन, जाहिर है कल की ये बड़ी खबर है और उसी के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना रिएक्शन भी दे रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जाहिर है इस वक्त वो दावेदार हैं, वो कह रहे हैं कि हम ही इलेक्शन जीतने जा रहे हैं और हम पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उन्होंने ये जो प्रेस रिलीज आई है इसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन है वो भी आपको दिखाते हैं।